अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लड़का लाहौर से तो है लेकिन साथ अपने लेकर आया है इधर। चले कैमरा इससे मंगवाया है क्योंकि लास्ट टाइम इस घर में इस हवेली में सभी पापा का मोबाइल चोरी हो गया था, जो मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले लाया था। और उधर भी इसी तरह का सीन चला है कि हमने लास्ट टाइम अपना मोबाइल चेंज किया था इसके साथ, तो पता नहीं कैसे हुआ। अब जब अंदर सोया भी हुआ है उसके बावजूद भी अंदर मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है, उसकी लाइट ब्लिंक हो रही थी तो किसी ने आकर उठा लिया। पता नहीं किस तरह की वारदात हुई है, हमें कुछ नहीं पता चला। और लास्ट टाइम उसके बाद भी इस तरह का सीन हुआ है कि कोई फिर हमने उसके बाद फिर आगाही करना शुरू कर दी कि भाई कोई अगर हमने आगे पीछे भी जाना तो कोई ऐसी सामान घर में छोड़ के नहीं जाना सिवाय कपड़ों के जो इस्तेमाल के काबिल हो वो कपड़े छोड़ के जाते हैं। उसके अलावा जो कीमती चीज़ें हैं वो हम अपने साथ रख लेते हैं, मिसाल के तौर पर पैसे और उसके अलावा मोबाइल वगैरह। तो इसी तरह उस दिन भी और लास्ट टाइम हमने मोबाइल हमारे पास थे, सिस्टर का मोबाइल सिस्टर के पास था, वो थी छत के ऊपर। और कोई बंदा आया है कमरे के अंदर गया है, कमरे की पूरी तरह तलाशी ली है, जिसके अंदर पैसे होते हैं उसको लॉक लगाया हुआ है। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी कि उसके अंदर पैसे ही नहीं थे। तो उसने क्या किया कि उसने छुरी के साथ ताला खोलने की कोशिश की लेकिन उससे नहीं खुला। वही उन्हें नाइफ बेड के ऊपर रखी, फिर सामने शोकेस की तरफ गया। और शोकेस के दरवाजे ना इतनी इजीली ही नहीं खुलते, अगर खुल भी जाए तो बंद नहीं होते। तो उसने क्या किया, ज़ोर जमाई करके खोल लिए। उसके बाद कपड़े बाहर निकाल के पूरी तरह अपनी तसल्ली करके चेक करके फिर गया, लेकिन उसको कोई चीज़ नहीं मिली। क्योंकि हमने भी उसके बाद एहतियात करने शुरू कर दी कि भाई हमने ऊपर नीचे भी आना आता है, उधर से इधर भी आना आता है। तो हमने कोई चीज़ ऐसी रखनी नहीं शुरू कर दी कि जिससे जो उठाई जाए और जो कीमती हो। अगर मोबाइल वगैरह का मसला था तो हम हमेशा अपने पास ही रखते थे, क्योंकि हमें पता था भाई आगे पीछे थोड़ा सा भी हुआ ना ये किसी ने उठा लेना। क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही कि भाई क्या सूरत हाल बनी है कि हम हमेशा घर भी रहते हैं और मोबाइल भी उठाए जाते हैं। इसलिए इस कैमरे का इंतज़ाम किया गया है कि भाई बाकी चीज़ों की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चोर को पकड़ना किसी न किसी तरीके से, इसलिए कैमरा लगाया। उससे मंगवाया लाहौर से। अब इसकी मैं देखता हूँ किस तरह लगाऊंगा मैं छुपा के, तो फिर हमें कम्प्लीटली वारदात पता चल जाएगा भाई कौन बंदा है जो हमारे घर आता है और कार्रवाई करता है। किले छड़ के आगे थोड़ा सही फातिमा देख पेगी ला 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 फातिमा तुम्हें किला छोड़ आ गए हैं और गिर गई ना, बचा लिया। चलो खुश जगह तो रखो, हले वो जगह गिली है तो पाएगी ना है जगह खुश्क हो जाएगी। फातिमा फातिमा बाय बाय करो, बाय बाय। फातिमा इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह फातिमा इस तरह करो, फातिमा करो करो ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं करना। कंफ्यूज हो गया, अनजान बंदे के पास बिल्कुल नहीं जाती। अगर मेरे साथ भी इसकी काफ़ी देर बाद अट्रैक्शन बनी है। तू बोलो मैं चुप कर देता हूँ। काफ़ी देर बाद अट्रैक्शन बनी है। अब आके मेरे साथ हंसना खेलना इसने शुरू किया, नहीं तो जैसे मुझे देखना भाग जाना या रोना शुरू कर देना। तो लेकिन अभी घर वालों को नहीं मैं दिखाया, वही दिखाने जा रहा हूँ कि ये चीज़ आई है और अब तो चोर बढ़ गया। कमरे में वो आया था और ये जो हमने रखा हुआ है ना, पंजाबी में से पता नहीं क्या कहते हैं, संदूक ही कहते हैं, ये हमने रखा हुआ था। तो इसको हम हमेशा ही ताला लगाते हैं, बास का ही खुलता है। इसको ताला लगाया था, ये ऐसे खुला नहीं और बाहर से छुरी ला के इसने ये खोलने की कोशिश की और बाहर खुला नहीं तो छुरी इधर ही छोड़ के चले गया। और दूसरे नंबर पे ये जो हमारा शोकेस है, ये शोकेस का जो नीचे वाला डोर है ना वो इतनी इजीली नहीं खुलते। आपको चेक कराता हूँ, देखा देख आए ये अब भंगा कि इतनी फोर्स लगती है कि इसको खोलने और बंद करने से। अगर इजीली खुल जाए तो इजीली बंद नहीं होता। ये वाला जो डोर था ना, उस बंदे ने क्या किया कि इस जगह बैठ के ना इस जगह बैठा और वो वाला डोर खोला। अगर जाहिर बात है बंदा इधर बैठेगा तो ये डोर खोल के कपड़े इधर ही फेंकेगा ना, तो उसी ने भी ऐसा ही तरकीब आजमाई
इधर बंदा बैठा ऐसे, और ये डोर ऐसे खोला और ये वाले कपड़े इधर उसने फेंके। तो उस बंदे की अक्लमंदी देखें, अगर उसने कपड़े निकाल ही लिए तो फिर वापस अंदर डाल के नहीं गया। उसको पता चल गया कि भाई ऊपर से कोई ना कोई आ ना जाए, तो मुझे चीज़ तो कोई मिली नहीं है। उसने इस तरह किया कि भाई इसी तरह कपड़े वगैरह इधर छोड़ के, जो भी डोर में हर चीज़ इसी तरह छोड़ के, जो भी उसने तलाशी वगैरह ली थी तो वो हो गया भाग। उसके बाद जब घर वाले नीचे आए, उन्होंने देखा कि भाई क्या सीन चला है। उन्हें बच्चों वगैरह से पूछा कि भाई आपने तो नहीं कोई चीज़ निकाली, कपड़े सारे बाहर पड़े हुए हैं, कोई चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। तो उसके बाद हमें पता चला भाई कि ये सीन चला है हमारे साथ, कोई ना कोई बंदा हमारे घर आया, तलाशी ली है और ये कार्रवाई किया। लेकिन हमें भी पता था कि हमने कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी जो वो उठा के ले जा सके। और चोर भी वो है जिसको हर चीज़ का, हमारे घर की हर चीज़ का पता है। अभी के बाहर इस स्टैंड के ऊपर इस्त्री भी पड़ी हुई है, चूल्हा भी पड़ा हुआ है, काफ़ी ऐसा सामान है जो बंदा उठा के ले जा सकता है और इजीली सेल कर सकता है। लेकिन उस बंदे ने वो चीज़ नहीं उठाई और ना ही सेल की। वो चीज़ ढूंढता मोबाइल या पैसे वगैरह। अगर कोई नशे वगैरह होता तो उसने जो चीज़ मिली तो वो उठा के ले जानी थी, तो वो सेल करके उसने अपना पूरा कर लेना था। हमारा तकरीबन शक था मेरे कज़न के ऊपर कि भाई वो इस तरह के काम करता है, उसने ना काम किया हो। लेकिन नहीं भाई साहब, वो नहीं है। और हमारा भी मेन मकसद उस बंदे को ही पकड़ना है कि भाई कौन इस तरह के काम करता है और किसको हमारे घर का कम्प्लीटली पता है। तो सारा प्रोसेस उसके लिए है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अभी सिर्फ इसको लगाना भी छुपा के है कि हम 7 अफराद के अलावा किसी को इस चीज़ का पता ना हो कि भाई ये चीज़ कहाँ लगी हुई है। पता नहीं हमारे साथ क्या सीन चलना शुरू हो गया कि जिस छतरे की तारीफ करें वही छतरा बीमार होना शुरू हो जाता है। पहले अपने वो थे बड़े मियाँ साहब, वो अब काफ़ी नहीं, मतलब कम्प्लीटली ठीक है। अपने छोटे मियाँ साहब ये भी 2 दिन डो रहे हैं लेकिन उसके बाद फिट हो गए हैं। और अपने बादल साहब और बेनामी ये जो थे ना 2 दिन रहे हैं बीमार, लेकिन उसके बाद ये तो ठीक हो गया 1 दिन बाद ही। और ये आप देखें गर्दन गिरा के बैठा हुआ है। ये इस वजह से बैठा हुआ है क्योंकि पहले अब्दुलरहमान डालता वंडा इनको चारे से पहले, तो मैंने और पापा ने मिलकर कहा कि चारे से पहले ना डाल, तू चारे के बाद डालना। बंदे का हल्ला है वे कहने वास्ते तू प्लेट लहदा लेके आई के लिए। लहदा बर्तन मंगाने का मकसद ये है क्योंकि इसकी आदत है हमेशा ये खाना बीच में ही छोड़ देता है। अगर इतना भी है ना कि इतने इसके पेट के मुताबिक भी अगर खाना नहीं ना है तो उसमें से भी इसने छोड़ देना होता है। तो इसलिए कि भाई हमारे घर में ऐसा इंतज़ाम नहीं है, अगर हमारा खाना बच भी गया लेकिन हमने ओवर फीडिंग करके भी उसको खा लेना है, छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत में। तो ये बंदा छोड़ देता है, तो इस वजह से इसके लिए ज़्यादा मंगवाया बर्तन है कि जितने तू खाने हैं ना उतने डाल के यूज़ कर ले। उसके अलावा हाँ तेन क्या सीधे वास्ते ज़्यादा बर्तन लैके आई डाल तो दिया हूँ, तू प्लेट लैके आने वास्ते। ये बंदा इंज सुधरना है। तो मुझे पापा गुस्से होते हैं कि भाई ये क्या सीन है, अगर उसने इतने नहीं खाए तो उसके पैंजरासी भी बोल रही है इजाज़त हुए थे। अपना 2 मिनट स्पीकर बंद रखो तो मुंह भी बंद रखे हो, कट कर ला आवाज़ ज़रा। तो पापा ने मुझे गुस्से हुआ सुबह कि भाई अगर उसको चाहिए जितने उसने खाना तो वो लहदा निकालने के लिए इस तरह रिज़्क़ की तौहीन होती है। तो एक आदमी जब इतनी स्ट्रगल करके कमाए और वो भी फिर कहता भाई रिज़्क़ को ना नहीं करनी चाहिए, आपको जितना इस्तेमाल में हो उतना ही आप डालें उतना ही खाए, इस तरह रिज़्क़ की तौहीन नहीं होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इस तरह काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए 2-3 दफ़ा इसके साथ ऐसा करूँगा ना फिर इसको पता चल जाएगा भाई इस तरह काम नहीं करते। बात ये हो रही थी कि इनको मैंने और पापा ने मिलकर कहा कि भाई तू वंडा ना इनको बाद में डाला कर, तो एक दफ़ा इनको बाद में डाला तो इन्होंने हज़म नहीं किया आज इस वजह से ये और ये तो बीमार हो गए। और अपना जो जिसका नाम अब चेंज कर दिया खरगोश साहब, ये तकरीबन इसका मैदा काफ़ी हद तक फिट है तो इसको इतनी परवाह नहीं हुई। 1 दिन अपनी हालत में रह डोन लेकिन उसके बाद सही हो गया। तो ये जो थे ना ये तो मायरे ये 2 दिन इसको अंडा नहीं डाला, उसके बाद डाला तो ये प्रॉपरली फिटिंग करना शुरू हो गया। लेकिन ये अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं था हुआ, तो आज सुबह मैंने फिर इनको वंडा डाल दिया तो इसका जो मैदा है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से अब प्रॉपरली चारा भी नहीं खा रहा। अब इसको ज़्यादा बांधा हुआ है
तो पता नहीं किस तरह की सिचुएशन बन गया आपका भाई, जिसकी तारीफ करता है वो इसी तरह नेक्स्ट डे बीमार हो जाता है। लेकिन अब इनको चारा वगैरह भी खा लिया। अब संडे है, जिस दिन के अब्दुलरहमान को कान हुआ ना उस दिन के बाद अब तक उसने मुझे नहीं कहा कि जा चारा लेकर आ। अब शराफत के साथ खुद ही चला गया हुआ चारा लेने। उसको पता है भाई कि इसने पहले भी इनकार कर दिया था, अब मैं इसको कहूँगा तो मेरी अपनी दीन है, इस वजह से उसने कहा कि भाई साहब इज़्ज़त इसमें ही है तो मैं खुद ही चला जाऊँ। डिग पिंगा 10 आ गया ना काबू दोस्तों, मैं तुम छोड़ दा मैं। इतनी देर बाद लड़का काबू आया है, अब इसको आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मियाँ साहब फड़ लो इन्हों, मियाँ साहब फड़ लो मियाँ साहब के पास डाल दो तुम्हें। चूचा फड़ा ही मैं, चूचा मुजरम फड़ ला मुजरम। बाजार जाके 2-3 काम करने हैं, उसी चक्कर में लगे फिरते हैं और इसके साथ छोड़ के भी आना है। बाजार जाके प्लाजे जाना है, प्लाजे जाके काम ज़रूरी है, जो इसका बैक केस होता है वो चेंज करवाना है। लास्ट टाइम में मैंने सिर्फ इसलिए डलवाया था क्योंकि हिफाजत के तौर पे कि गिर जाए ना, होने से बेहतर है कोई ना कोई हो जाए। तो अभी मेरा दिल कर रहा है कि इतना कोई ख़ास नहीं है, इसको चेंज करवा लिया जाए। वाला बैक पहुँच के ऐसा जो मैंने लगवाया था, और अभी मुझे ये यूज़ करने का दिल नहीं करता। दिल करता है कि आईफोन है और आईफोन का जेन्युइन केस होना चाहिए। साथ एक फ्रेगनेंस भी लेनी है जो काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ले लूँ, लेकिन इस वजह से नहीं था ले रहा क्योंकि मेरी थी शिफ्ट नाइट की। तो मैंने कहा नाइट पे लगा के नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जिस एरिया में हमारी फैक्ट्री है ना वो एरिया भी डिफॉल्टर है। वो ना मैं लगा के जाऊँगा मुझे कोई और ही चल जाए, क्योंकि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ नाइट शिफ्ट का, वो काफ़ी इस लिहाज से मशहूर है कि जिनों के हिसाब से। तो मैंने कहा रात को मैं लगा के जाऊँगा ना, मैं सोया हूँ मेरे साथ कोई और आके झमड़ जाए। इस तरह का वाक़या इसके साथ भी हुआ है, तो इसलिए तैयार करनी चाहिए। अब मेरी हो गया डे और अल्लाह ने चाहा तो चेंज भी हो गई है, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अब होनी चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि जैसे बंदों से स्मेल काफ़ी ज़्यादा आती है, तो अपनी एहतियात के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। देखो सा देख रहे हैं पता नहीं मिलता है या नहीं। नहीं हरी साहब है नहीं है। काफ़ी दुकानें घूमने के बाद अब ये तीसरी या चौथी दुकान है जहाँ से हम देखते हैं, लेकिन इनका पास है और रश की वजह से दिखाते हैं बाद में। ये कस्टमर डील कर रहे हैं, उसके बाद ये तीसरी दुकान है जहाँ से हम देखने हैं, लेकिन वहाँ भी मुझे लग रहा है तकरीबन नहीं होगा। आगे गया देखना उनसे पूछने, लेकिन मुझे लगता है बाजार सारा घूम गया, लेकिन वहाँ से मुझे ये सामान तो मिल गया और पाउच वगैरह भी काम होगा, लेकिन फ्रेगनेंस का काम नहीं हुआ। वो उसी लड़के के पास जाना पड़ेगा जिससे पहले मैंने देखी थी। वो उसकी दुकान है गली के नुक्कड़ पे। बाजार से मैंने देखी तो है, लेकिन वहाँ से मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा भाई फिर जहाँ से पहले देखी उसी से जा खरीदे, उसके पास जेन्युइन है। और साहब है ब्लू सी कर दो एक। हाँ जी 100 वाली कह रही है, 150 वाली कर दो। बाजार से मैंने देखा, लेकिन उसके पास था वो ओरिजिनलिटी में नहीं था, लेकिन जो हफ्सा के पास है ओरिजिनल है। हफ्सा मैं बाजारों भी देख के आया, लेकिन उन्होंने ऐसी ब्लू सी खुशबू कोई नहीं सी होंगी। बहुत सारे क्लिप थे जो रिकॉर्ड नहीं हो सके क्योंकि आईफोन की बैटरी लो हो चुकी है, आज गई हुई लाइट, इस वजह से चार्जिंग का फिर मसला है। तो बाजार के काम तो तकरीबन कम्प्लीट हो चुके हैं। अब चलते चलते मुझे नींद भी तबाही की आ गई है, रात की ड्यूटी जो की हुई है, लेकिन सोना नहीं है क्योंकि रात को रेस्ट है, रात को आज छुट्टी है, तो रात को ही सोऊंगा। अब साहब इधर से आओ, तार वास्ते चीज लैके आया। तेरे वास्ते तो नहीं है, तू खुश होने हैं, अपने वास्ते लिया ने। दिखा तो सही।
अभी मुझे जैसे टाइम मिलता तो मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के कैमरे की सेटिंग करवाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं मिला मुझे, तो उसकी पूरी मालूमात इकट्ठी करना पड़ेगी कि किस तरह से काम करना है। तो आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा प्यार। बी वॉच बी हेयर।